रिसेंटली कल्याण जी काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ राखी सावंत जी कि आखिर वो पूरा मुद्दा हुआ क्या है। देखिए राखी सावंत, मैं उसको बहन बोलता हूँ। जो आदिल ने 2 लाख रुपए लेके मेरे को दिया अवार्ड, ये अवार्ड को बेच के। देखो राखी नीच हरकत तक गिरती है, ठीक है, दे दो। पता नहीं उसने क्या गेम किया दिमाग पे, मुझे पता नहीं, उसने हाँ बोल दिया। पीछे जाती है, ये अवार्ड को उठाता है और यहाँ से स्टिकर को ऐसा करके निकलता है और ऐसा हाथ रख के बुला के देता है। गौर खान, अंकिता लोखंडे, सबका स्टिकर वो नीचे नहीं। दुबई में जो उसने डांस एकेडमी खोला जी, आपका तो इन्वॉल्व होना था ही नहीं, मेरा। घर की लड़ाई थी, मियां बीवी की लड़ाई थी, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो गए। हाँ, सो राखी का ये पर्पसली आपको लेकर आना था या फिर वो बस एक गलती से उसने बोल दिया और वो आ गया? नहीं, गलती तो वो करती नहीं है। अच्छा। वो बहुत खतरनाक। मैंने सृष्टि तिवारी को, मैंने राखी सावंत को बोला जो भाई इनको एक कपड़ा दे देना पहनने के लिए। खुद इतनी नीच हरकत करते हैं, भला कपड़ा नहीं दिया किसी को, ज्वेलरी वो चोरी कर लेते हैं। राखी आदिल का ये जो मामला है, ये दोनों की मतलब ये रियल में लड़ाई चल रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी बटोरने के लिए? फोड़ दिया कौन था। सही है इनमें से, दोनों में से? मुझे आदिल से बताइएगा, ये भी मुझे बताइएगा। आदिल तो तनु को मैंने वहां पे अवार्ड दिया था मैंने दिल्ली में। अब राखी मुझे पकड़ के डरा धमका के उसने मेरा वीडियो ले लिया। तुम्हारा ब्रांड की महाबन कर देगा, दादा साहब फाल्के के ये बारे में मैंने गलत में बोलेगा, तुम मुझे वीडियो दो। गाड़ी में बैठा के उसने मेरी से वीडियो लिया। चल क्या रहा है, मतलब कि एक तरफ हो चुकी है, परफेक्ट, ठीक है। हाँ। ऑपोजिट में शर्लिन चोपड़ा आ गई हैं जी। साथ ही साथ आप, हमने देखा राजश्री उनके अच्छी दोस्त हैं, आदिल उनके वो हैं। तो ये मतलब ये किस तरह, ये अचानक से ये, और वो भी अभी रिसेंटली बिग बॉस आने वाला है। ये बिग बॉस नहीं है बिल्कुल दादा। राखी से आप थोड़े खफा चल रहे हैं जी, लेकिन है तो आपकी सिस्टर जी जी। तो कल को अगर वो आएंगी, जिसके लिए उसने उंगली उठाया, जिस अवार्ड के लिए, उस अवार्ड कभी नहीं देगा उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। मुझे पर्सनली सक्सेस स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। रैग्स टू रिचेस की कहानी ले लीजिए, या फिर एक व्यक्ति जो कि अपनी मेहनत से अपने दम पे नाम बनाता है, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में। ये कोई आसान बात नहीं है, कोई खाने का काम नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फील कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे साथ है कल्याण जी जाना, जिन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। थैंक यू सर, मैं जब भी आपके बारे में पढ़ता हूँ लिटरली बहुत दिल खुश होता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप सपने देखते हैं तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सब महादेव कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। कल्याण जी जाना दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन लेकर आते हैं। वैसे तो ये हर महीने अवार्ड्स करते हैं, लेकिन एक बड़ा अवार्ड फंक्शन है जो कि है दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। ये बहुत प्रेस्टिजियस है और इसमें तरह तरह के एक्टर्स सब लोग आते हैं। अभी रिसेंटली दुबई में हुआ था। रिसेंटली कल्याण जी काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ जी। किसकी वजह से? राखी सावंत जी। तो कल्याण जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल है कि आखिर वो पूरा मुद्दा हुआ क्या है? मेरी जनता थोड़ी सी इस बारे में अभी तक अंदरूनी बातों को लेकर अवेयर नहीं है, प्लीज उन्हें बताइए। सबसे पहले अच्छा हो आपके चैनल मेरे पास आए। देखिए राखी सावंत, मैं उसको बहन बोलता हूँ। उससे कोई मेरा दुश्मनी नहीं है। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने उठाया सवाल, जो राखी सावंत ने बोला, जो आदिल ने 2 लाख रुपए लेके मेरे को दिया अवार्ड, ये अवार्ड को बेच के। भाई 2 लाख रुपए आदिल ने दिया, राखी ने बोला इंटरव्यू में। मैं बोलना चाहता भाई 2 लाख रुपए जो दिया है ना, उसका स्क्रीनशॉट कहाँ है भैया? कौन सी बैंक से दिया मेरे? एक जी। दूसरा, जिस बंदे को दिया उसको उठा के लेके आओ मेरे सामने, मैं मान जाएगा। आदिल को छोड़ दो, राखी की बात करता हूं मैं। देखो राखी नीच हरकत तक गिरती है, ये सबको पता है, पूरी इंडस्ट्री को पता है, दुनिया को पता है। इसलिए नीच बोलना चाह रहा हूं मैं। उसकी मां के लिए वो रोती थी, जब गिरगिराती थी, उसकी मां जब हॉस्पिटल में था, उस मां को दुबई महादेव की दुआ से, मेरे टिकट से मैं उसको दुबई लेके गया। जब मैंने उसको एक टिकट दिया, उसका और उसका आदिल को, तो उसने बोला एक टिकट नहीं, 2 टिकट नहीं, मुझे पूरा 6 से 7 टिकट चाहिए, वो भी बिजनेस क्लास। मैंने बोला दीदी
45 स्टार को मैं लेके जा रहा हूं, मैं बिजनेस क्लास नहीं दे सकता हूं। मैं रो रहा था घर, उसके घर में जाके। तो एक काम करो, मुझे ठीक है दे दो। पता नहीं उसने क्या गेम किया दिमाग पे, मुझे पता नहीं, उसने हाँ बोल दिया। सो 6 टिकट मैंने दिया, उसकी माँ को लेके गई, एयरपोर्ट में आया बाहर, उसकी माँ भी उसके व्हील चेयर में आई। जब उसकी माँ को खुद की पैसा से लेके नहीं जा सकता है, वो क्या दुनिया को क्या देगा वो। वहां जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बोला मुझे अलग अलग रूम और रूम दो। अरे भाई 5 स्टार होटल है, मेरे को स्वीट रूम दो सबसे बड़ा। मैंने बोला देखो मुझे जो रूम मेरे पास है स्वीट रूम, उसको स्वीट रूम दिया मैंने, उनको और आदिल को, उनके माँ सबको दिया मैंने रूम। वो देने के बाद जब शो में आई तो मेरा शो थोड़ा सा, मेरा परमिशन थोड़ा सा नहीं मिल रहा था, तो दिन भर थोड़ा सा मैं परेशान था मैं। तो शो मेरा लेट शुरू हुआ। जब कोई चीज़ लेट शुरू होता है ना तो जल्दी में होता है हर चीज़ खत्म करने के लिए, बस खत्म करो बस खत्म करो। क्योंकि एक्टर लोग, अंकिता लोखंडे ने खुद ही बोली, जो कल्याण जी स्टेज पे बोला, कल्याण जी अगर दादा साहेब फाल्के जी को आपने कोई रिप्रेजेंट किया तो आपने किया, फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर। ये राखी को समझना चाहिए था, जो हमारे हिंदुस्तान का सरताज, बॉलीवुड के जनक, जन्मदाता, आज बड़े बड़े शो होता है, मैं किसी का नाम नहीं लेंगे, मैं इंडिया के बाहर किसी भी शो में इस भगवान को किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया गया। DPIF, मेरी टीम, मेरी वाइफ, जिस तरीके से भगवान को हमने रिप्रेजेंट किया, राखी को खुशनसीब होना चाहिए भाई। एक जिस इंडस्ट्री में हूं, इंडस्ट्री का भगवान को कल्याणी जाना दुबई में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो छोड़ के वो पड़ा हुआ कमाने का चक्कर में। वो उठ के आई, आदिल और वो बैठे हैं सेकंड रो में। जब उठ के आया तो बोलता है कल्याण मेरे आदमी को सब वो अवार्ड दो। तुम्हारा आदमी कौन है, तुम्हारा आदमी कौन है? नहीं 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 दो। तो मैं जरा थोड़ा सा बाहर गया तो मेरी वाइफ था पीछे, उसके पास गया, बोलता मेरा अवार्ड दो, मेरा अवार्ड दो। बोलता आपका अवार्ड है, आदिल का है, और किसका? नहीं 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 और भी है, और भी है। पीछे जाती है, ये अवार्ड को उठाता है और यहां से स्टिकर को ऐसा करके निकलता है और ऐसा हाथ रख के बुला के देता है, ये अवार्ड मैं बेचता नहीं हूं, ये अवार्ड को, ये दुबई लिखा है, दुबई जी, यही अवार्ड। गौहर खान को मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के, बेहतरीन लेडी है वो। अब गौहर खान का ट्रॉफी का स्टिकर नीचे पड़ा हुआ है। अब गौहर खान इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे शो में आई है, गौहर खान, अंकिता लोखंडे, सबका स्टिकर वो नीचे। तो गौहर खान बोलती ये क्या हो रहा है? वो कल्याण जी उसने बोली है, आप उसको पूछ सकती हो गौहर खान को जी। मैं उनको नमन करता हूं, उस लेडी को जो मुझे उस टाइम पे संभाल लिया जी। क्या कर रहे हो तुम्हारा शो है क्या? राखी का शो है जी। एक शो किसका है पहले ये बताओ कल्याण जी। मैंने बोला मेरा शो है जी। तो राखी क्यों कर रहा है वो इतना इंटरफेयर जी? वो यहां पे खड़ी है, उसको उठा रहा है, चढ़ा रहा है, उसको दे रहा है, उसको नीचे कर रहा है और मेरे हाथ से अवार्ड दिला रहा है। मैं अवार्ड देने के लिए नहीं आया हूं, मैं अवार्ड लेने के लिए आया हूं। ये क्यों कर रहा है इतना इंटरफेयर? मैंने बोला मैडम प्लीज। चला गया वो गुस्सा से, तो मेरी टीम जाके उसको समझा के वो लेके आया, उनको दिया गया है। तभी भी वो गुस्सा में थी वो जी। स्टिकर को उठा के हमने लगाया जी। सर मैंने एक, जब मेरा शो हुआ था अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो मैंने बोला कितना पैसा इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जब मुझे सबका आया तब मुझे मालूम पड़ा कम से कम राखी 20 से 25 लाख इस अवार्ड से कमाया है। कम से कम ट्रॉफी कम पड़ गया, मैं लोगों को दे नहीं पा रहा हूं। मैंने बोला सिद्धिविनायक तो बॉम्बे में है जी। तो मैंने बोला देखिए आप लोग, एक ट्रॉफी का मैंने घुमाया अच्छा सबको। उसके बाद मैं बॉम्बे में आके मैंने दिया जी। अभी ये हो गया जी। सेकेंड शो हुआ दादा साहब फाल्के मेरा, सेकेंड बार जी, सेकेंड बार अभी हुआ था। वो फर्स्ट टाइम का था जी, ये सेकेंड टाइम दुबई वाला, सेकेंड टाइम दुबई कर रहा हूँ जी। मैंने फोन किया,
दीदी आप आओगे? हाँ मैं तो आएंगे, लेकिन मुझे वापस देना पड़ेगा तुमको 6-7 टिकट। मैंने बोला भैया दीदी मैं इतना दे नहीं पाएगा, मैं आपको देंगे तो एक काम करो, मैं आ रहा हूं, डिजाइनर है मेरे, उसको दो। वो डिजाइनर पता नहीं, खुद कपड़ा पहनने को नहीं आता है उसको बोलता तुम अवार्ड दो, वो दासे फाल की। मैंने ठीक है देखता हूं, मैं टिकट करता हूं। इस बार ये पता नहीं है उसने मालूम है किस किस का नाम दिया जी। कल्याण जी, इसको अवार्ड देने का, इसको अवार्ड देने का। मैंने इसको है कौन पहले पूछेगा। इस बार मैंने पूछा, इस बार उनको 3 से 4 बंदे को दिया मैंने, लेकिन पैसा किसी से नहीं लिया है। वो भी बोल सकता है अपने मुंह से। वो कौन? उसका पार्टनर दुबई में, नहीं दुबई में जो उसने डांस एकेडमी खोला जी, वो जो लड़कियां हैं वहां के जी, वो उनको दिलाया ट्रॉफी। ये मेरा पार्टनर है, हम साथ में एकेडमी चलाया है। वो पार्टनर को भी आप पूछोगे ना जी, तो बोलेंगे मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। पूछ सकते हैं, मैं पूछ सकता हूं, अगर ये वीडियो जा रहा है वहां तक, जी, 1 रुपया नहीं लिया मैंने। 1 रुपया, वो जो 2 लाख की बात करा ना आदिल का, मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। जी। अब जब मैंने किसी से पैसा नहीं लिया तो राखी सावंत मीडिया में क्यों मेरे ब्रांड को यूज कर रहा है, क्यों मेरी ब्रांड की मां बहन कर रहा है? हाँ, वही मेरा सवाल सबसे पहले यही था कल्याण जी, आपका तो इन्वॉल्व होना था ही नहीं। था ही नहीं मेरा। आप जिस तरीके से अचानक से सडनली आए, जी। ठीक है। प्लस मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें ये ऐसा था, लगा जैसे घर की लड़ाई थी, मियाँ बीवी की लड़ाई थी, उसमें Perfect. सब लोग इन्वॉल्व हो गए। इन्वॉल्व हो गया। हाँ, सो राखी का ये पर्पसली आपको लेकर आना था, या फिर वो बस एक गलती से उसने बोल दिया और वो आ गया? नहीं, गलती ऐसा? तो वो करती नहीं है। अच्छा। वो बहुत खतरनाक वो लेडी है, वो गलती करती नहीं है। और एक ब्रेकिंग न्यूज देगा, 2 ब्रेकिंग न्यूज देगा मैं आपको। जी। वो गलती करती नहीं है, वो बहुत सूझना हुआ और वो ये औरत है। ये जो सेकंड टाइम का जो मेरा अवार्ड है, जी। ये अवार्ड में काफ़ी सारे लोग आए थे। सलमान साहब के बॉडीगार्ड शेरा जी आए थे, काफ़ी सारे स्टार थे। अब इस अवार्ड को मैं दिया, साथ में डांस भी की स्टेज पे उसने, एक गाने पे मेरे साथ। जी। मैं सब भूल गया था, सेकंड टाइम में आया। अब उसने मेरा नाम क्यों यूज किया, मैं पूरा पूछना चाहता हूं। भाई मैंने जिस अवार्ड के लिए तुमको मैंने जाना आना रहना खाना पीना गाड़ी सब कुछ दिया, तुमने मेरी सब कुछ यूज किया, और उसके बाद मेरी ब्रांड की तुम महाबहन कर रहे हो। वो भी तुम आदिल को बोला, जो 2 लाख रुपया आदिल इस अवार्ड के नाम से लेके मुझे दिया। तो राखी सावंत मैं बोलना चाहता हूं, ये सेकेंड टाइम में जो अपनी पार्टनर को दिलाया, तुम उससे तुमने कितने रुपए लिया? जी। आदिल से 2 लाख, ठीक है जी। लेकिन तुमने जो पार्टनर को दिलाया, अपनी पार्टनर को, आपने जो वहां के लड़कियां हैं सबको दिलाया, उनसे तुमने कितना रुपए लिया? आज मैं पूछना चाहता हूं। और एक ब्रेकिंग न्यूज सर। जी सर, हाँ दर्शकों आपको बता दो तो कल्याण जी एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं। कल्याण जी क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज, क्या बताना चाहते हैं आप? नीच हरकत राखी सावंत का। अच्छा। नीच हरकत। सृष्टि तिवारी बोल के एक महिला है जिसको मैं दीदी बोलता हूं, इज द कॉस्ट्यूम डिजाइनर। अच्छा, कहाँ, इंडिया की या दुबई? है इंडिया से, लेकिन रहती है दुबई में। अच्छा जी। इसके बड़े बड़े अवार्ड शो होती है, ये फैशन शो होते हैं। मैंने सृष्टि तिवारी को, मैंने राखी सावंत को बोला जो भाई इनको एक कपड़ा दे दो ना पहनने के लिए। जी। आपने सृष्टि जी को हायर किया था अपनी तरफ से? अपने तरफ से मेरे अवार्ड शो के लिए। ओके, ठीक। अभी वो राखी सावंत टपक गया, कल्याण जी कौन है कपड़ा, पहला शो में, फर्स्ट शो में जी। मैंने बोला ये है, इसको तंग मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा कपड़ा नहीं, वो नहीं देगा, नहीं तो आप ज्यादा तंग करोगे तो। मतलब कल्याण जी कुछ तंग नहीं करेगा। उस लेडी को इसने इतना तंग किया है कपड़े के लिए, ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं करेंगे, उसने इतना तंग किया है। अब उसका एक व्हाट्सएप आया है जी। इस व्हाट्सएप पे क्या लिखा है तो पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ के बताइए। सृष्टि तिवारी दुबई, क्यों फालतू के आप उन कंट्रोवर्सीज में जा रहे हो कल्याण जी? राखी सावंत एक कीचड़ है, उससे दूर रहो, वो बहुत बड़ी झूठी है। मेरा गाउन लेकर चली गई है और मेकअप आर्टिस्ट की ज्वेलरी मैं मांगी तो बोली होटल में ही छोड़ दी हूँ, होटल वाले बोले कि कुछ नहीं छोड़ी है वो। दोस्तों ये मैं दिखा सकता हूँ? यस।
दोस्तों ये कल्याण जी कह रहे हैं कि सृष्टि तिवारी एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं और ये उनकी चैट्स आई हैं, ये सचमुच में ब्रेकिंग है। बट कल्याण जी आपको नहीं आप लगता बताइए, ये इतनी नीच हरकत, और वो मुझे बोलती है मैं 2 लाख रुपए लेके मैं अवार्ड देता हूं आदिल से पैसा लेके, खुद इतनी नीच हरकत करते हैं। साला कपड़ा नहीं दिया किसी को, ज्वेलरी वो चोरी कर लेते हैं। बताओ, अपने आप को राखी सावंत बोलती है और कपड़ा पहन के वो देती नहीं है। ज्वेलरी कितने रुपए का आता है राखी सावंत मेरी बहन, कितने रुपए का आता है? तो वो भी तुमने नहीं दिया वो गरीब को, वो भी तुमने छीन लिया। अब तुम बोलती हो 2 लाख रुपए लेके मैं अवार्ड देता हूं। भैया मैं नीच हूं कि तुम नीच हो मेरी बहन? अब तुम्हारा खुलासा और मैं होगा, अभी और आएंगे मेरे पास। तुमने मेरे पीछे पड़ा ना, जो गरीब आदमी जिंदगी में आगे बढ़ा है मेहनत करके, कुत्ते की तरह मेहनत करके आगे बढ़ा है, तुम लोग को लेके जाते हैं अपनी पैसा से, अपनी पैसा से। उसके बाद तुम मेरे ऊपर तुम लगाते हो दाग। मतलब बोलता है ना, जिस खान में, जिस थाली में खाए हो उस थाली में छेद कर दिया, पूरा लंबा छेद। कल्याण जी मुझे एक और बात आप क्लैरिफाई कीजिए, आप लोगों के तो इतने अच्छे टर्म्स थे, सेकंड बारी में आप तो मतलब अच्छे टर्म्स में आ गए थे राखी जी के साथ। सो फिर अचानक से ये सब क्या हो गया, क्यों आपको बीच में लाने की कोशिश हुई? और प्लस यहाँ पे मैं आदिल के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि राखी आदिल का ये जो मामला है, ये दोनों की मतलब ये रियल में लड़ाई चल रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी बटोरने के लिए? नहीं, मुझे जब मैं आदिल का, जब मैंने दिल्ली में अवार्ड दिया कौन था, सही है इनमें से दोनों में से? मुझे आदिल से लगता ये है, मुझे आदिल। क्योंकि Reason क्या होता है, बताइए। मैं अभी मेरा जब बिग बॉस में गए थे, राखी मराठी बिग बॉस में, तब आदिल को मैंने एक अवार्ड दिया था, मैंने दिल्ली में, दिल्ली में अवार्ड दिया था। तो अब वो एक लड़की वहां पे थी उसके साथ में, जो राखी बाद में बिग बॉस के बाहर आके बोलती है ये इसका गर्लफ्रेंड है, तन्नू। तो तन्नू को मैंने वहां पे अवार्ड दिया था मैंने जी, दिल्ली में। अब राखी मुझे पकड़ के डरा धमका के उसने मेरा वीडियो ले लिया। मैं तुम्हारा, हाँ अभी मैं खुलासा कर रहा हूं, तुम्हारा ब्रांड की मां बहन कर देगा, दादा साहब फाल्के के ये बारे में मैंने गलत मैं बोलेगा, तुम मुझे वीडियो दो। गाड़ी में बैठा के उसने मेरे से वीडियो लिया। कौन सा वीडियो आप बता सकते हैं? वो वीडियो उसकी मोबाइल पे है, वो रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा, मुझे पता है। इसलिए पहले ही मैं बोल रहा हूं। उसमें क्या था? उसमें ये बुलवाया, जो आप बोलो, जो आदिल ने उस लड़की को दिया अवार्ड, आदिल बोला उस लड़की को अवार्ड देने के लिए, आप बोलो आदिल की गर्लफ्रेंड है वो, नहीं तो तुम्हारा मैं नाम खराब कर देगा दादा से फाल्के का। मैंने बोला ऐसा नहीं है दीदी, मैंने जो भी है मैंने उसको बोला, लेकिन वो वीडियो वो रिलीज करेगा, मुझे पता है। उस दिन से उसने मेरे पीछे पड़ गया, तू मेरा सतन है, तू मेरा घर तोड़ दिया है, तूने वो लड़की को तूने अवार्ड दिया दिल्ली में, वो मेरा सतन है, ऐसा कैसा करके रोज वो मुझे फोन करती थी। अभी राखी सावंत को मैंने बाद में क्या बोला, उसने मुझे फोन आया, वापस मेरा ये फोन आया जी। एक खुलासा कर रहा हूँ, हाँ जी, वापस उसका फोन आया मेरे को, जो कल्याण जी मुझे अवार्ड चाहिए। ये सेकंड टाइम ये वाला जो अभी परसों हाँ। किया, और उस अवार्ड में एक और एक को आपको अवार्ड देना है। और वो कौन? वो है उसका एक्स बॉयफ्रेंड। कौन है? रितेश। उसका अभी वो बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है, वो नहीं पता नहीं है, हस्बैंड था बॉयफ्रेंड था पता नहीं। रितेश को आपको अवार्ड देना है और रितेश को आपको आगे बढ़ाना है, और रितेश को आपको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आपको हेल्प करना है। और रितेश को चुनाव लड़वाना है, आपका इतनी पहचान है बीजेपी में सब जगह पे, आप उसको टिकट दिलाओ। और रितेश आपको दुबई में आपको बहुत हेल्प करेगा। और मुझे फंसा रहा था, मतलब इतना रितेश के बारे में इतना गंदी बोलने के बाद, उसके बाद रितेश को भी वापस चपड़ में ले लिया है, और मुझे भी ले रहा है चपड़ में जी। मतलब तुम रितेश को तुम बोलो, तुम रितेश से मैंने कॉन्फ्रेंस बात भी करवाया है, उसने ऑनलाइन में बात कराने के बाद बोलता, रितेश बोलता तुमको पूरा भाई तुमको ना पूरा दुबई में स्पॉन्सर करेगा, ये करे, रितेश बहुत पैसा वाला है, तुम एक काम करो, तुम खाली उसको टिकट दिलाओ और तुमको बहुत कुछ मिलेगा। तुम जानते नहीं रितेश कितनी बड़ा पैसा वाला है। बस भाई उसकी तो इतनी बोल बच्चन है भाई, क्या बताऊं, इतनी बोल बच्चन है, अमिताभ बच्चन है राखी सावंत भाई। उसने मेरा आटे में ले लिया मेरे को वापस।
वो जिनके पास भी जब वो जाएगा ना, उसको इतना आटे में ले लेगा, ऐसा लगेगा साला ये तो बड़ा दूध है। जब मालूम पड़ता दूध नहीं है, ये तो बड़ा पानी है। मतलब इस तरीके से वो लेती है इंसान। तो फिर आपने रितेश को अवार्ड दिलवाया? नहीं दिया मैंने। अच्छा, नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया मैंने। बाद में रितेश से कोई कॉल ही नहीं आया। बाद में मुझे रितेश, मैं और राखी सावंत हम आने वाले थे दिल्ली किसी को मिलाने के लिए, टिकट दिलाने के लिए। मैंने बोला भाई मैं तो भाई टिकट क्या दिलाएगा, मैं थोड़ी कोई नेता हूँ, अभिनेता, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन मैं टिकट दिलाने के लिए उसको बोला जाता भाई उसके अंदर क्या है, वो मैं निकलने के लिए उनके मैं मिलना चाहता था। ओके। तो भाई बाद में क्या हुआ, ये वाला आ गया, आदिल वाला। आदिल आ गए। उसके बाद मैं स्टॉप हो गया। अच्छा। मैं कब भड़का, जब उसने मेरे को सीधा बोल, दादा साहेब फाल्के को बेच रहा है 2 लाख में, आदिल कल्याण जी को पैसा दे रहा है जी। उसके बाद मैं सामने आया। मुझे क्यों सामने आना है भाई, मुझे नहीं पब्लिक, मैं ऑलरेडी मैं अवार्ड शो करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं खुश हूँ, दुनिया जानता है मेरे को, बड़े बड़े स्टार को मैं अवार्ड दिया, सब जानता है। मुझे कूदने का कोई जरूरत नहीं था, ना मुझे आना है, ना ये कचरे में मुझे पैर रखना है। लेकिन जिस तरीके से मेरा नाम उठाया, इस ब्रांड का नाम उठाया, अरे भाई खुशनसीब होना चाहिए आदिल, अपना राखी सावंत को खुशनसीब होना चाहिए जो भाई भगवान को, इंडस्ट्री के भगवान को कल्याण जी ने दादा साहेब फाल्के को इंडिया के बाहर लेके गया, देश को रिप्रेजेंट किया। उसको कम से कम उसको इतना खुश होना चाहिए था, और वो हमारे बदनाम कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ राखी सावंत, तुम्हें किसी ने पैसा दिया क्या मेरे बारे में बुराई करने के लिए? तुम्हें किसी ने लाखों रुपए दिया क्या? जो कल्याण जी हवा की तरह आगे बढ़ रहा है उसको थोड़ा स्टॉप करो। तुम्हें किसी ने पैसा दिया क्या जो कल्याण जी को स्टॉप करो? क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी के नाम से बहुत सारे अवार्ड शो होता है मुंबई में, सिर्फ एक ही अवार्ड शो गया इंडिया के बाहर, वह है कल्याण जी, उसको स्टॉप कर दो, फिनिश कर दो, खत्म कर दो। तुम्हें कोई पैसा दिया क्या? ये पूछना चाहता हूँ मैं राखी को, बस। बिल्कुल, हम सवाल डेफिनेटली ये पहुंचाएंगे राखी जी के सामने। यहाँ पर कल्याण जी, एक और मेरा सवाल जो बस मन में उठ रहा था वो ये है कि ये चल क्या रहा है? मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी इस वक्त राखी एक तरफ हो चुकी है, परफेक्ट, ठीक है, हाँ। ऑपोजिट में शर्लिन चोपड़ा आ गई हैं जी, साथ ही साथ आप, हमने देखा राजश्री उनके अच्छी दोस्त हैं, आदिल उनके वो हैं। तो ये मतलब ये किस तरह, ये अचानक से ये, और वो भी अभी अभी रिसेंटली बिग बॉस आने वाला है, काफी सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर सेलिन की मैं बात कर रहा हूँ जी। सेलिन को राखी सावंत ने क्या बोला, जो राखी सावंत सेलिन चोपड़ा को दुबई लेके गया, हाँ, राखी सावंत के वजह से कल्याण जी जाना ने सेलिन चोपड़ा को अवार्ड दिया। जी जी जी, ये बात बोली। नहीं, ये नहीं है, ये झूठी है। राखी सावंत एक झूठ बोल रही है। सेलिन चोपड़ा को मैं लेके गया, ओके, उसको मैं टिकट दिया जी, उसको मैं लेके गया, लेकिन वो अच्छी लेडी है इसलिए उसने एक भी टिकट नहीं मांगा। ना मेरी माँ को दो, मेरी बहन को दो, मेरे भाई को दो, मेरे चाचा को दो, चाची को दो, किसी को नहीं। उसने अकेला गई, मुझे भाई बोलती है। उसके पहले भी मैंने उसको अवार्ड दिया बॉम्बे में, बुला के उसको मैंने। तो सेलिन, मैं इतना खुलासा करता हूँ, जो राखी सावंत जो बोल रहे हैं, जो कल्याण जाना को मैंने बोला बोल के उसको ये अवार्ड मिला, क्या सेलिन चोपड़ा एक्टर नहीं है क्या? वो क्या झाड़ू मारता है क्या? जो तुमने बोला बोल के उसको मैं दिया, वो एक्टर है इसलिए उसको मैंने दिया, झाड़ू नहीं मारता है वो। ये सबको नहीं, मैं भाई एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, राइट, तो मैं सबको नहीं दे सकता हूं। तो राखी सावंत तुमने नहीं, मैंने रिकमेंड किया तब वो आई। तो ये जो जितने भी कहानी चल रहा है ना, इस कहानी में सिर्फ एक ही बोला चाहिए, जैसे आपने बोला बिग बॉस जी, इसमें बिग बॉस तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये बात राखी ने भी बोली कि आदिल बिग बॉस में जाना नहीं, ये बिग बॉस नहीं है, मैं बता रहा हूं, एक बिग बॉस नहीं है, ये अपने अपने दर्द की बात है। ये बिग बॉस नहीं है बिल्कुल दादा। जिसके साथ में घटना हुआ है ना जी, वो सब अपने अपना घटना को बाहर लेके आ रहा है। क्योंकि राखी सावंत किच्चड़ है, वो तो कभी भी किच्चड़ में उतर जाएगा, लेकिन हम नहीं उतर सकते। हमारे पास छोटी सी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी परिवार है, मैं 22 अवार्ड शो करता हूँ। अगर किच्चड़ ने पैर रख दिया तो भाई हर महीना में अवार्ड शो वो कैसे करेगा? चौकी जाओ, मीडिया में जाओ, ये करो वो करो, हमें ये नहीं करना है।
ये जितने भी सलीम चोपड़ा हो गया, आदिल भाई हो गया, राष्ट्री हो गया, राष्ट्री। जो भी है जी उनके साथ धोखा जो हुआ है, जी उनके साथ में जो गलत हुआ है, जी वो चीज को वो मीडिया में लेके आ रहा है सामने। जो भाई मेरे साथ में ये चीज हुआ, ऐसा मैंने आपके साथ में मेरे बुराई किया, मेरे साथ में बहुत कुछ हुआ, मैं नहीं आया, छोड़ दो छोड़ दो। जी लेकिन जब मेरे ऊपर आए तो मैं भाई बोलेगा ना भाई। अगर आपकी चैनल है, जी आपके चैनल में कोई बोल देगा भाई मेरे चैनल में आने के लिए मेरे से 5 लाख रुपए दिया, बोला भाई तू दिया ही नहीं है भाई, 5 लाख कहां दिया तूने? राइट तो तुम तो आओगे ना भाई सामने से अपने Right. चैनल को ये Right. बचाने के लिए। जी। तो मेरा ये जान है, मेरा ये भगवान है, इसके ऊपर अगर आज उठा रहा है तो भाई मैं तो आएगा ना भाई, जी। जिसके लिए मैं इतनी मेहनत किया कुत्ते की तरह। और ये मेरा कोई छोटा मोटा अवार्ड शो नहीं है, दिस इज प्रेस्टिजियस, ये मेरा लीगल है। राखी सावंत और भी सब देख लो, ये लीगल है, मेरा सर्टिफिकेट्स है, मेरा एनजीओ है, मैं टैक्स भरता हूं, मेरे पास प्रूफ है। ऐसा नहीं है मैं ये शो को खड़ा कर दिया, नाम ले लिया और मैं शो चला रहा हूं, 10 फालके में बांट रहा हूं, ऐसा नहीं है भैया। ये लीगल है, गवर्नमेंट ने दिया है, दादा साहेब फाल्के आयकर फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, ये किसी के पास नहीं है भैया, इसलिए मैंने इसको रखा आज यहां पे ऑफिस में। तो राखी सावंत ये मेरा एनजीओ है, रजिस्टर है, और भी कोई अगर दादा साहेब फाल्के चलाता है उनको भी मैं बता रहा हूं, ये रजिस्टर फॉर्म है ये। कल्याण जी, आखिरी सवाल चलते चलते ये है, राखी से आप थोड़े खफा चल रहे हैं जी, लेकिन है तो आपकी सिस्टर जी जी, तो कल को अगर वो आएंगी, थोड़ा सा आपके साथ माफी मांगेंगी या थोड़ा सा बोलेंगी भाई गलती हो गई है, वो क्या आप माफ करेंगे उनको? यस, मैं माफ कर देंगे और उनको फिर अपने नेक्स्ट अवार्ड्स में नहीं, बुलाएंगे? अवार्ड नहीं देंगे, माफ करेंगे। जिसके लिए उसने उंगली उठाया, जिस अवार्ड के लिए, उस अवार्ड कभी नहीं देगा उसको मैं। लाइफ टाइम तक मैं राखी सावंत को अवार्ड नहीं देगा, ये आपको आज के चैनल पे आप खुलासा कर रहा हूं। इंसानियत हर आदमी के अंदर होना चाहिए, एज ए इंसानियत की खातिर मैं हिंदुस्तानी हूं, माफ कर देता है, हमारा अंदर इमोशन बहुत है, जी माफ कर देंगे। अगर वो सामने आएंगे जो कल्याण जी मैंने गलत किया है, मैंने पैसा कमाया, जी आदिल ने नहीं कमाया, जी अगर ये बोलेगा, ये बोलना पड़ेगा जो पैसा मैंने कमाया, आदिल ने नहीं कमाया, ऐसा बोल के अगर माफी मांगेगा, कल्याण जी माफ कर देना, क्योंकि ये अवार्ड तुम्हारा अच्छा अवार्ड है, माफ कर देगा। लेकिन लाइफ टाइम तक राखी सावंत को, नौटंकी को कभी जिंदगी में मैं ये अवार्ड नहीं देगा, ये लास्ट खुलासा मेरा। ओके, सो दर्शकों, ये हैं कल्याण जी, कल्याण जी जाना, और इन्होंने अपनी ढेर सारी बातें, अपने दिल का दर्द आपके सामने रखा है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है और राखी जी तक पहुंचाना है। देखते हैं राखी जी का क्या रिएक्शन आता है, क्या कहती हैं राखी सावंत इस पे। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कल्याण जी, छोटी बहन है राखी जी, तो हो सके तो उनको माफ कर दीजिएगा, गलतियां होती हैं। नहीं, माफ कर देंगे, लेकिन अवार्ड नहीं देंगे। हाँ, माफ कर देंगे, हम खाना खाएंगे जी, पानी पिएंगे, डांस करेंगे, अवार्ड नहीं। जिसके खिलाफ उसने उठाया वो अवार्ड नहीं। ठीक है कल्याण जी, ये Thank you, sir. आपकी अपनी मर्जी है। थैंक Thank यू you, सो thank you. मच Thank you, गाइस, sir. Thank you so much. सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टेली।